कृपया यहाँ से जाए। गवर्नमेंट म्यूजियम अजमेर, यहाँ पे लिखा गया राजकीय संग्रहालय अजमेर। इसका ये मुख्य गेट है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो मोहनजोदड़ो कुछ ऐसा दिखता था। अब चलते इसके अंदर। ये इस दुर्ग का जो दुर्ग है ना, ये कैसा इस प्रकार का दिखता है बाहर ऊपर से देखने पर। अब चलते इसके अंदर। यहाँ पे ये देखिए मृदभांड अवशेष है हड़प्पा कालीन, बहुत सारे देखिए, मैं बताता हूँ आपको। और ये है कलश और फूलदान पुराने हड़प्पा कालीन है। और ये लघु मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है पुराने। मानव आकृतियाँ देखिए इस प्रकार की है, ये देखिए। और ये पशुओं की आकृतियाँ है। यहाँ पे ये खिलौना गाड़ी पड़ी है नीचे, ये देखिए। और ये सारे पशुओं की आकृतियाँ, इस प्रकार के पशु थे। और ये भी पशुओं की आकृतियाँ पुरानी है। ये पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, ये मिट्टी के मणके हैं इस प्रकार के। और ये इंद्रगोप मणके, पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ वगैरह, ये खेलने की गोटियाँ इस प्रकार की। ये ईंटें हैं पक्की, लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। ये शिष्ट पत्थर के टुकड़े यहाँ पे। और ये है मापतोल के बाट, ये ईंटें, पक्की ईंटें। ये शिष्ट ब्लेड्स, ये वाली विभिन्न तांबे के उपकरण, ये तांबे की कुल्हाड़ी है। और ये शिष्ट ब्लेड्स है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे मटका पड़ा है, देखिए। कैमरे में तो सही नहीं दिख रहा, बाकी मैं दूर से आपको बताता हूँ। ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा म्यूजियम का नज़ारा। ये म्यूजियम पुराना अकबर का किला है, जिसको अकबर ने बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में विभिन्न हड़प्पन मृदभांड है। ये हड़प्पा कालीन 5000 वर्ष पुराने, पूरे मिट्टी के बर्तन हैं पुराने। और ये क्या है, शिप निर्मित वस्तु है, शिप से बनी है, 5000 वर्ष पुरानी है। ये सारी शिप निर्मित वस्तु है। ये देखिए यहाँ पे हड़प्पन योगी आकृति प्रतिकृति इस प्रकार की है। हड़प्पन मुहुरे, पुराने मुहुरे कुछ इस प्रकार के होते थे, ये देखिए। और ये है हड़प्पन सजावटी टुकड़ा प्रतिकृति इस प्रकार का। और यहाँ पे पक्षी एवं पशु आकृतियाँ, ये भी लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ये देखिए इस प्रकार की है। ये है विभिन्न पक्की मिट्टी के ढक्कन, देखिए मिट्टी के ढक्कन है। छिद्रित पात्र भाग है इस प्रकार के। अब 1 नंबर कमरा पूरा हो गया, आगे चलते कमरा नंबर 2 के अंदर। 1 नंबर कमरे से बाहर आ गए हैं। और यहाँ से ये अष्टकोणीय बुर्ज, इसको अष्टकोणीय बुर्ज कहते हैं। ये कमरा नंबर 2 है। मूर्ति कला, इसके अंदर मूर्ति कला को दर्शाया गया है। इसके अंदर चलते हैं, क्या है इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए पुरानी इंडिया की मूर्तियाँ बहुत सारी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए कितनी सुंदर है। और ये मूर्ति, ये शिव की है, ऐसा इसके ऊपर लिखा है। और वो शिव और पार्वती की सामूहिक रूप से है। ये शेष साई विष्णु की 19वीं शताब्दी की विष्णु जी की मूर्ति है।
लक्ष्मी जी और विष्णु जी की है। ये सूर्य देव की, इनके ऊपर नाम लिखे गए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये 10वीं शताब्दी की विष्णु जी की मूर्ति है। ये भी विष्णु जी की है, चतुर्भुज विष्णु। ये 18वीं से 19वीं शताब्दी की है। ये कुबेर जी की मूर्ति है, 12वीं शताब्दी की। देखिए कुछ इस प्रकार की है। और यहाँ पे और मूर्ति है। ये कृष्ण जी की मूर्ति है, लगभग 20वीं शताब्दी की। ये देखिए किस प्रकार की है, इस प्रकार की ब्लैक पत्थर से बनाई गई है। देखते हैं और क्या क्या है दोस्तों। ये सुंदर तो बहुत ज़्यादा है। ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है और ये विष्णु जी की है। इसके अंदर तो विष्णु जी की मूर्ति आई ज़्यादा है, ऐसा इनके ऊपर लिखा है। ये ब्रह्मा जी की है। यहाँ पे गौरी शंकर हीरानंद ओझा के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे ये इसके अंदर दिख रहा है, इस म्यूजियम में क्या क्या है वो पूरे दिख रहे हैं। चलते हैं अगले कमरे में। इस पे ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। ये देखिए, ये सब 17वीं 18वीं 14वीं 15वीं 19वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये मूर्ति कौन सी है, विष्णु जी की है। ये 11वीं शताब्दी की है, बहुत पुरानी है, ब्लैक पत्थर से बनी हुई है। अब चलते आगे। इसके अंदर क्या है, सारी मूर्तियाँ। ये वराह जी की मूर्ति है, वराह अवतार उनकी मूर्ति है। और यहाँ पे ये लकुलिश जी की मूर्ति है, इस प्रकार की है। ये भी पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी 6 से 9वीं शताब्दी की। ये वराह की है, ऐसा इसके ऊपर लिखा है। ब्लैक पत्थर से बनी हुई है, बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पे ये भैरव जी की मूर्ति है, पुरानी है। ये भी 12वीं शताब्दी की। ये देखिए, मैं यहीं से आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। ये देखिए भैरव जी की ब्लैक पत्थर की मूर्ति है। ये शिव जी की मूर्ति है। ये भी बहुत पुरानी 10वीं शताब्दी की, ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये मूर्ति गणेश जी की है, देखिए ये भी पुरानी 11वीं शताब्दी की है। आगे इस कमरे के अंदर यहाँ पे क्या है, ये रथारूढ़ सूर्य है, यानी कि सूर्य देव रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये साधु की प्रतिमा है, कोई साधु है, पता नहीं कौन है, वो तो इसके ऊपर लिखा नहीं गया। साधु प्रतिमा ऐसा करके लिखा गया। ये विष्णु जी की प्रतिमा है, 10वीं शताब्दी की, बहुत पुरानी है। और यहाँ पे ये भगवान सूर्य का इस प्रकार का प्रतिमा रूपी नज़ारा 10वीं शताब्दी का, ये भी बहुत पुरानी इनकी मूर्ति है। और ये ब्रह्मा जी की है, सफ़ेद पत्थर से बनी गई है। और हम उधर से अंदर गए थे और यहाँ से बाहर निकले। अब 4 नंबर रूम आ गया है, चित्रकला एवं वस्त्र दीर्घा। इसके अंदर प्रवेश करने का यहाँ पे चलते, इसके अंदर पेंटिंग गैलरी चित्रकला दीर्घा। चलते इसके अंदर, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, हम उधर जाते फिर उधर जाएंगे। यहाँ पे ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, पृथ्वीराज रासों से। इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर पूरी चित्रकला है, ये देखिए बहुत सारे पुराने पुराने चित्र बनाए गए हैं, इस प्रकार के चित्र है। और यहाँ पे और चित्र है। ये चित्रित पृथ्वीराज रासों का दृश्य है 17वीं शताब्दी का। ये देखिए इस प्रकार का है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ये कोट रखे गए हैं राजा के, शाही कोट इनको कहते हैं। और यहाँ पे ये रानी के वस्त्र है, ओढ़नी, कांचली और घाघरा। ठीक है, यहाँ से जाते हैं वापस बाहर। ये 5 नंबर है, इसके अंदर पूरी जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं। इसके अंदर चलते हैं। ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। और ये सरस्वती, जैन सरस्वती, ये जैन तीर्थकर, ये वही मूर्तियाँ हैं। ये जैन सत्र, इस प्रकार का सत्र होता था जैन धर्म में। ये 5 नंबर रूम है दोस्तों।
और यहाँ पे ये जैन तीर्थंकरों की सारी मूर्तियाँ, ये देखो पुरानी पुरानी। यहाँ पे ये अलंकृत जैन छत्र देखिए कितना सुंदर है, वाह। और ये दोस्तों सारी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यहाँ पे। और आगे चलते हैं, जैन तीर्थंकर महावीर जी की, इसका सिर तो पता नहीं टूट गया, खंडित मूर्ति है। और ये शांतिनाथ जी की मूर्ति है, ब्लैक कलर की, एकदम चमक रही है। ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। और यहाँ पे जैन छत्र रखा गया है, ये देखिए 12वीं से 13वीं शताब्दी का है, जो ब्लैक कलर के पत्थर से बना गया है। अब चलते बाहर, ये 5 नंबर, हम उधर से अंदर गए थे, ये 5 नंबर हो गया। अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, इसके अंदर चलते हैं। जीरे बख्तर एवं शिरोशत्राण उत्तर मध्यकालीन है। देखिए इस प्रकार का होता था, ये शरीर के ऊपर पहनकर युद्ध करने के लिए, ये पूरा ऐसा कमर कोट तरीके का, ये देखिए सिर के ऊपर इस प्रकार का ये लगाया गया जाता था। और ये भी वही है पुराना बख्तर, जीरे बख्तर जिनको कहते हैं। ये पहन के जो सैनिक होते थे वो युद्ध करने के लिए जाते थे, और ताकि उनको तलवार वगैरह नहीं लगे। हाँ भाई, ये धनुष बाण दर्शाया गया, ये देखिए कितने सुंदर है, वाह, जबरदस्त है। ये देखिए इस प्रकार के धनुष बाण है। यहाँ पे ये रखे गए हैं, एक तो ढाल बीच में रखी गई है, और इसके साइड में ये कटारें लगाई गई है, ढाल कटारें इस प्रकार की है। और जगदोल, सुरी, छोटी कटार, कटार कटार, पर्चे, बुड्ढा, ये सारे इसके अंदर हैं। और भी लोग घूमने के लिए आए हुए यहाँ पे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये रखे गए हैं डाल और कटारें, बहुत सारी है, इतनी बड़ी बड़ी कटारें और इतनी तीखी है, वाह। ये डाल है, यहाँ पे ये देखिए तलवारें और ढाल, इतनी बड़ी ढाल लेकर सैनिक युद्ध करते थे। पास में इसकी तलवारें लगाई गई है, जो अभी तो पहनी नहीं है, थोड़ी बौनी लग रही है, क्योंकि हथियारों का जितना उपयोग करते हैं वो उतने चमकते हैं। और यहाँ पे भी ये ढाल है, यहाँ पे भी ये तलवारें और ढाल है। ये देखिए ढाल बहुत बड़ी है, वैसे कैमरे में थोड़ी छोटी दिखती है बाकी। ये सिर पे पहनने का टोपा होता था, इस प्रकार के सैनिक पहन के युद्ध करते थे। इसको ये सिर पे लगाने का, इसको शिरोशत्राण बोलते थे। यहाँ पे लिखा गया, ये देखिए। और इसके पास में यहाँ पे भाले लगे हुए, ये देखिए। और यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी ढालें हैं, चमक रही है अभी भी। इस ढाल के माध्यम से सैनिक युद्ध करते होंगे। और यहाँ पे लगी हुई है बड़ी बड़ी तोड़ेदार बंदूकें, ये देखिए इतनी बड़ी बंदूकें, 5 फुट के लगभग, 4, साढ़े 4, 5 फुट की लंबी है, इतनी लंबी है। जो राजा लोग युद्ध करते होंगे तब इसका उपयोग करते होंगे। तोड़ेदार बारूद दोनी, ये इसके पास में ये बारूद दोनी, इसके अंदर बारूद भरा जाता होगा शायद। और यहाँ पे ये बंदूकें हैं, ये भी ये टोपीदार और पत्थर कला बंदूकें। ये देखिए यहाँ पे तोड़ेदार बंदूकें बहुत सारी है। यहाँ पे राइफल्स लगी हुई है, ये पूरी राइफल्स है, ये देखिए कितनी सारी है, 3 और 3 6 और 2 8 बंदूकें यहाँ पे राइफल्स लगाई गई है। यहाँ पे तोप रखी गई है बड़ी, ऊपर चढ़ना मना है यहाँ पे। ये देखिए इस प्रकार की तोप होती थी ये पुरानी, इसको इस प्रकार टायर के ऊपर लगा के यूज किया जाता था। ये देखिए इसको ऊपर नीचे या उधर इधर घुमाने के लिए ये कंट्रोलर इसको लगा गया है, ये देखिए कंट्रोलर है, इस प्रकार की होती थी। चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से, इस रूम से। इसके अंदर शिलालेख है पूरे, ये ताम्र शिलालेख है, ताम्र पत्र। पहले तांबे पे इस प्रकार के पत्र लिखे जाते थे।
ये लिपि है उनकी है। इस ताम्रपत्र और लिपि के माध्यम से ही अपने इतिहास को संजोए रखने में काफ़ी मदद मिली है। ये हरिकेली नाटक का पूरा अभिलेख इसके ऊपर लिखा गया है। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। इसकी लिपि बड़ी कुटिल है। यहाँ पे ये इस प्रकार के लगाए गए हैं। ये ताम्रपत्र और अभिलेख है। ये देखिए पूरा शिलालेख है, प्रतिहार शिलालेख इसका नाम है। इसके ऊपर का पढ़ना तो मुश्किल है। यहाँ पे ये किशनगढ़ का शिलालेख है, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बहुत सारी आकृतियाँ हैं संगमरमर की। ये पूरी संगमरमर की आकृतियाँ हैं। ये चक्की है, ये भैंस, थालियाँ, तस्तरिया, विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियाँ, बुद्ध की धातु की प्रतिमाएं, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पे धातु की है। ये काष्ठ की सजावटी वस्तुएं हैं। ये देखिए इस प्रकार की है, बहुत सारी अंदर है, बहुत सुंदर सुंदर है, ऐसे बिखरी हुई है थोड़ी सी, बाकी है सुंदर। यहाँ पे ये धातु की तस्तरिया है, लकड़ी का डिब्बा है, हाथी दांत का साकू वगैरह, चप्पल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वीणा पड़ा है, देखो कितना सुंदर है ये वीणा, ये चप्पल है। और ये काष्ठ कलश है, लकड़ी का डिब्बा है, हाथी दांत का कंगा है, और ये हाथी दांत का चाकू है। ये धातु तस्तरिया है, हाथी दांत का हार है यहाँ पे, और चांदी का बर्तन है ये। यहाँ से एग्जिट करते हैं। म्यूजियम के बीचों बीच से कक्ष बना हुआ है। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की बहुत अच्छी 3D मूर्ति है। यहाँ पे ये प्रतिमा है, और ये पुतला प्रदर्शन है। इसके अंदर चलते हैं। ये सब बाहर निकाले वास्तव में करना ये तो ओरिजिनल लिख रहे हैं। इसके हाथ में क्या है? वो पृथ्वीराज चौहान है, और ये वाले चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज रासों की रचना कर रहे हैं ना। हाँ। ये तोप है, इतनी बड़ी रखी गई यहाँ पे। इसके अंदर और पुतला प्रदर्शन है, वो भी देखते हैं अभी। यहाँ पे ये पुतला प्रदर्शन है। इसके अंदर बादशाह अकबर और यहाँ पे इनके सामने और मानसिंह खड़े हैं। वो अकबर है और ये मानसिंह है। उधर जहांगीर का पुतला है, उसको भी देखते हैं अभी। इसके अंदर जहांगीर बैठा हुआ है, जहांगीर और सर थॉमस रो। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है जहांगीर और सर थॉमस रो। 1616 ईस्वी का ये प्रदर्शन है यहाँ पे। ये सर थॉमस रो इधर आए हुए पत्र लेकर के, और यहाँ पे ये तख्त पर बादशाह जहांगीर बैठे हुए हैं, जो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा पुतला प्रदर्शन है, गजब का।